मैं आज चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं, ये खुदा की भी मर्जी है कि आज आप अपने जिंदगी के लिए कुछ प्रोफेसी करें। बोलिए प्रोफेसी। कुछ लोगों को लगता है भविष्यवाणी मात्र भविष्यवक्ता करता है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं था, फिर भी पौल उन्हें कहता है भविष्यवाणी करो। हैव यू नोटिस्ड? उस कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था जहां तक मैं जानता हूं, फिर भी पौल उन्हें कहता है तुम अन्य भाषा में भी बोलो, लेकिन उससे बढ़कर मैं चाहता हूं तुम भविष्यवाणी करो। कुछ लोगों को लगता है भविष्यवाणी का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट्स की तरह बात करना। जी नहीं, भविष्यवाणी का अर्थ होता है आप भविष्य में जो देखना चाहते हैं वो आप अपने मुंह से कन्फेस कर। एम आई राइट? आपको पता है ये क्यों जरूरी है? आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, जब इस अर्थ पे कुछ भी नहीं था, तब लिखा है पवित्र आत्मा वहां मंडराता था। लेकिन कितने लोगों ने ये बात देखी पवित्र आत्मा के रहने के बाद भी अर्थ बन नहीं रही थी। अर्थ तब बनी जब परमेश्वर ने कहा, तब पवित्र आत्मा ने उस वर्ड को लेकर काम किया। हैव यू नोटिस्ड? मात्र परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है, इतना काफी नहीं है। उसने जो कहा है वो भी कहो। और आपने देखा जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, ये प्लेनेट खूबसूरत बनता गया और आज आप इसी दुनिया में रह रहे। सिर्फ परमेश्वर मेरे साथ है, और आई एम सॉरी ये वर्ड थोड़ा अजीब है, परमेश्वर साथ है, उसके बाद भी अगर हम गूंगों की तरह जिंदगी जिएंगे तो कैसे चलेगा? जो आज मैं आपको समझा रहा हूं वो अपनी डेली लाइफ में ऐड करो। अपने लिए प्रोफेसी करना सीखो, अपने छुटकारों के लिए बात करो। दाऊद कहता है प्रभु ने मुझे छुटकारों के गीतों से घेरा है। राइट? आइए मेरे पीछे कहिए, पिता मैं अपने जीवन के लिए आपके वचन के आधार से यह भविष्यवाणी करता हूं, मेरे आने वाले दिन मेरे पहले के दिनों से उत्तम होंगे। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीऊंगा। आपका स्वभाव मुझ में पाया जाएगा, यीशु का स्वभाव मुझ में पाया जाएगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। मेरे खिलाफ जितने भी हथियार बनेंगे वे सब नाश किए जाएंगे। कोई तंत्र, कोई जादू, कोई टोना मुझ पे असर नहीं करेगा। मैं आने वाले दिनों में लेने वाला नहीं पर देने वाला बनूंगा। और मैं विश्वास करता हूं जैसे जैसे आपका आना निकट है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मुझे आपकी तरह बनाता जाएगा। मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं और मैं विश्वास करता हूं जो मैंने कहा है वो आने वाले दिनों में अपनी आंखों से देखूंगा। ओह थैंक यू जीसस। कितने लोग ये बिलीव करते हैं ये सारी भविष्यवाणियां हमारे जिंदगियों में पूरी होंगी? आमीन, बोलिए आमीन। सीखिए, ये सारी बातें मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई। हाउ टू प्रोफेसाई। कैसे वो 36 अध्याय में, सॉरी उसके आगे, कैसे वो सूखी हड्डियों को दिखाता है और कहता है हे मनुष्य के पुत्र। याजकल को भी प्रभु मनुष्य का पुत्र कहता था। हे मनुष्य के पुत्र, सूखी हड्डियों से बात कर। कम ऑन प्रोफेसाई। खुदा उसको इनकरेज करता है और जैसे वो वर्ड्स निकालता है वो देखता है
सूखी हड्डियों में मांस भरता जा रहा था। आमीन। कहिए अपने पास वाले से, प्लीज जहां बोलना है कृपया वहां शांत न रहे। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें ना, कुछ भी बोले, बकवास करें आपके बारे में, लीव देम अलोन, छोड़ दो उनको, मत बात करो। लेकिन जहां बात करनी है वहां तो करो। हम उल्टे क्यों हो गए हैं आजकल? जहां पर बात नहीं करनी है वहां कर रहे हैं, जहां नहीं करनी चाहिए वहां भी कर लेते हैं अपन। हाँ, करते हैं ना। मैं भी आपकी तरह ही। बोल यीशु मसीह की। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत परमेश्वर के उम्दा वचन में से मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। चलिए, हम सब बाइबल को ओपन करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा लंबा वर्ड नहीं है। पवित्र आत्मा कभी कभी कुछ चीजें मन में डाल देता है तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आज छोटा सा वर्ड है जो बहुत ही वैल्यूबल है। ओके, यस, भजन सहायता। कम ऑन, ओपन विद मी द बुक ऑफ साम। जो भी लोग हिंदी बाइबल पढ़ते हैं भजन संहिता, अंग्रेजी में साम्स, उर्दू में पढ़ते हैं तो जबूर। बाइबल लाए हैं सब? जो नहीं लाए हैं, अगर आप पुराने हैं तो दोबारा चर्च ऐसे मत आइएगा। अपनी बाइबल अपने साथ कैरी करिएगा। और अगर आप न्यू हैं, आपके पास नहीं है, चर्च के बाद किसी पुराने भाई बहन से मिलिए, वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पुराने हैं, बिलीवर हैं, बैप्टिज्म लिए हैं, दोबारा चर्च ऐसे मत आइएगा। आपकी बाइबल आपके हाथों में होनी चाहिए। एम आई राइट? कभी स्कूल जाते हैं विदाउट बुक्स लेके? वो 1 मिनट में आपको भेज देंगे घर पे, बोलेंगे गो घर जा। मैं बैच न पहनने के कारण कितनी बार छुट्टी मेरे को घर पे, मुझे कभी कभी छुट्टी चाहिए रहती थी, मैं बैच नहीं पहनता था। मुझे पता था बैच न देख के वो बोल देंगे जाओ घर पे जाओ, तो मैं नहीं पहनता था, मुझे छुट्टी चाहिए ना। ठीक है, ये मेरी गंदी बातें फॉलो मत करो। बट एटलीस्ट जब भी आप यहां पर आते हैं, कम विथ योर बाइबल। अगर आप ओल्ड हैं तो, लेकिन आप न्यू हैं, अगर आप वैल्यू नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चर्च आपको टीच कर देगी। बट जब आप यहां आए, डोंट डेयर विदाउट बाइबल। ओके, आप बोलिए तो मैं इसके ऊपर भी 15 मिनट प्रचार कर सकता हूं। थैंक यू ब्रदर, हम समझ गए, प्लीज। आइए हम भजन सहायता खोलेंगे 123। और अगर आपके पास वाला नहीं लेकर आया है तो कृपया उसको दिखाइए अपने में से, या तो प्रोजेक्टर पे देखिए। आप एक से पढ़ेंगे। 1 मिनट। हे स्वर्ग में विराजमान, हमारा प्रभु कहां का है? हाँ हाँ, याद रखिए, जिसको याद रखिए, जिसको भी 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, वो सब मनुष्य हैं। ओके, तो मनुष्य को खुदा बनाना बंद करो। अब आप कहेंगे ब्रदर, यीशु मसीह भी तो मनुष्य रूप में आया था ना। हाँ, एक यही डिफरेंट स्टोरी है कि वो बाहर से मनुष्य था, भीतर से खुदा था। आमीन। याद रखिए, पास्टर एक परमेश्वर के महान जन ने, एक परमेश्वर के महान परमेश्वर के जन ने कहा। अब मुझे परमेश्वर ने थोड़ा करेक्ट करने के लिए भी कहा है। मुझे प्रभु ने कई बार, मैंने बीच में ऐसा कह दिया था, इस परमेश्वर के महान जन ने, प्रभु ने कहा महान परमेश्वर के इस जन ने। मैंने कहा हाँ, यस, थैंक यू लॉर्ड। है ना? मैं पास्टर सूरज प्रेमानी है, मेरे पास 3 चर्चेस हैं। मैं मुझे प्रभु ने कहा बकवास बंद कर। प्रभु मैं क्या कहूं? हाउ आई इंट्रोड्यूस? हमेशा कहा कर मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं आपके साथ मसीह की देह का हिस्सा हूं। आमीन। जितना हो सके सादे बनिए, सिंपल बनिए। लोग आपकी बड़ाई करने दीजिए, वो भी अंदर नहीं लेनी है, पर समय अपनी बड़ाई ना करें।
ओके, खाना बनाने के बाद बिल्कुल मत रुकिए कमेंट पाने के लिए कि खाना कैसे बना था। आपने खिला दिया, उन्होंने खा लिया, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी एप्रिसिएशन मिलने के बाद ही हम में घमंड स्टार्ट होता है एंड सडनली हम फॉल हो जाते। कृपया प्रचारक का पेट थपथपाना बंद कर दो। उस बेचारे को प्रभु के करीब, बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक आदमी की बड़ाई कर करके उसको घमंडी बना देते। हमेशा परमेश्वर के वचन की तारीफ होनी चाहिए। अरे क्या वचन था जो प्रभु ने हमको सिखाया। प्रचारक के लिए बात करना जरूरी नहीं है। ओके, यहां पर दाऊद कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान। हमारा प्रभु कहां का है? यीशु ने कहा, तुम नीचे क्यों? मैं ऊपर का हूं। आमीन। दाऊद कहता है, आई थिंक है तो दाऊद का ही यात्रा का गीत लिखा है। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किसने बोला है। इतना तय है, पवित्र आत्मा ने लिखा है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। बोलिए, उठाता हूं। क्या मांगने के लिए उठा रहा है? अब आगे बढ़िए। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह दया न करे। वाह, व्हाट अ वर्ड। चलिए मैं चाहता हूं अब सब सामने देखें, बड़े ध्यानपूर्वक सुने, अपनी बाइबल को अच्छे स्थान पर रख दें और मैं चाहता हूं आप सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। आज आप जो कुछ भी हैं, आप इससे 100 गुना अधिक आशीष पा सकते हैं अगर आप इस भजनकार की तरह अपने जिंदगी का यह सिद्धांत बनाएं। और वो सिद्धांत है परमेश्वर की ओर निहारना। मुझे लगता है कि मुझे 1 साल तक यही प्रचार करना चाहिए, हर रविवार को अलग अलग तरीकों से फोकस, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि यही विषय है जहां पर हम बैटल्स लड़ते। यही एक विषय है जहां पर अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पा रहे। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस आदमी की आत्मा को पहचान पा रहे हैं कि वो दरअसल बोलना क्या चाहता है आपसे। मैंने बहुतों की जिंदगी में, अब ये मत समझिए मैं आपको कंडेम या जज कर रहा हूं, ये कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सत्य सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप में से यहां पर बहुत सारे लोग सरमन्स एंजॉय करने आते। चलो रविवार के दिन बहुत अच्छा मैसेज होता है, ब्रदर बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत डिफरेंट बातें बताते हैं, बहुत हैवी बातें बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यह आपका एक रॉन्ग माइंडसेट है जो कभी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। एथनेस की तरह जैसे वो नई नई बातों को सुनने के लिए जमा होते थे, मुझे लगता है आप ऐसी गलती न करें। पौल ने तीमुथियुस को कभी भी यह नहीं सिखाया। उसने हमेशा उसे परिश्रम, मेहनत, डिवोशन, जीप पे लगाम दे, अब तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जानने पाए। उसने उसको ऐसे ऐसे विषयों के बारे में सिखाया कि अगर आज पौलुस आपके साथ संगति करना चालू करे ना, तो 3 महीने भी आप नहीं रह पाएंगे उसके साथ, क्योंकि वो हमें इतना इनडिसिप्लिन देखेगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम कहां से शुरू करूं मैं इनके साथ। क्योंकि आपको सबको पता है जब तक बातें ऊपर ऊपर से आती हैं सब प्रचारक को प्यार करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों की जिंदगियों के विषय में, तब मैं जानता हूं अच्छे अच्छे लोग फोकस नहीं करते। जब भी कभी भी याद रखिए,
हमेशा याद रखिए, जिसने अपनी जिंदगी में डांट से नफरत की, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, आई एम प्रैक्टिकल, जिसने अपनी जिंदगी में डांट से नफरत की है, वो कभी अपनी मूर्खताओं से आजाद नहीं हो सकती, कभी भी। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सुनना नहीं सीखा है, चुपचाप से सुन लेना, फिर अपना एक्सप्लेन करना कि एक्चुअली है क्या। जो भी लोग सामने वाला बस बोलना स्टार्ट करे, बीच में ही ऑफेंड होके चुप कर, चुप, आप कभी इन्हें नहीं देख पाएंगे कि ये अपनी मूर्खताओं से छुड़ाए जाएं, क्योंकि इनका प्राइड जो है ना, इतना उसका लेवल इसकी इतनी ऊपर आ जाती है, जब वो डांट सुनते हैं वो सह ही नहीं पाते। इसीलिए यीशु ने भी अपने चेलों को कहा, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम सह नहीं पाओ, तुम बेयर नहीं कर सकते। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अब मैं प्रचार बंद कर दूं, मुझे लगता है अब मैं समझाऊं, आप समझो। पौल तीमुथियुस से कहता है, मेरी बातों पे ध्यान दे, तब प्रभु तुझे सारी बातों पे समझ देगा। वो बोलता है, मैं जो कहता हूं ना उस पे ध्यान दे, तब तुझे परमेश्वर पीछे से एक नई समझ देगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। भजनकार कहता है, मैं खुदावन की तरफ देखता हूं और उसे पाने के लिए कि वो मुझ पे दया करे, मैं उसकी ओर कंटिन्यूसली निहारता रहता। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। आज थोड़ा सीरियस वर्ड है, हो सकता है आज मैं आपको बिल्कुल ना हंसाऊं, क्योंकि आज मेरे हृदय में नहीं है, और मुझे लगता है जो मेरे हृदय में नहीं है वो मैं न करूं, जो खुदा ने डाला है मैं वो प्रचार करूं। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, जब एलिया ने एलीशा को बुलाया था, एक नबी दूसरे नबी को बुला रहा है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा उन दिनों में जब बुलाया गया, वो कड़ी मेहनत कर रहा था। आप जानते हो परमेश्वर कभी अपने लिए सुस्त लोगों को क्यों नहीं बुलाता? आप मुझे एक सर्वेंट ऑफ गॉड बताइए इतिहास में जो उपयोग में लाए गए, या वो जो खुदा के साथ चलने में बड़ी सक्सेस हुए, लाइक साधु सुंदर सिंह। आपको पता है साधु सुंदर सिंह के साथ मजाक करना भी भारी था, इतना सीरियसली लिया था प्रभु ने उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति को रास्ते पे सुला के उससे भीख मांगी थी, और वो आदमी जिंदा था, और उनको कहा गया ये मर गया है, हमें इसको दफनाना है, पर हमारे पास बैरल के लिए पैसे नहीं है। सुंदर सिंह ने अपने झोले में से कुछ पैसे निकाल के दे दिए, और इस आदमी को लगा, हाँ, मैंने इसको मूर्ख बना दिया। पैसे लेकर जब उसने अपने पॉकेट में डाले और वो इस तरफ फिरा, वो आदमी मर चुका था। आप बिलीव कर सकते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना गंभीरता से लिया है कि अगर आप उनके साथ मजाक भी करो तो परमेश्वर आपसे डील कर सकता है। क्या आपने ये बात देखी? मूसा को मात्र कुछ कहने वाली उसकी बहन कोड़ी हो गई थी, कोड़ से भर गई हूं। कभी आपने सोचा है आप अपनी जुबान को कितना मिसयूज कर लेते हैं? कभी कभी कलाम पाक कहता है, एक ही जुबान से तुम उस परमेश्वर को जो पिता है उसकी महिमा करते हो, और उसी जुबान से उसी के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को तुम कर्स कर देते हो। एक ही जुबान से खारा और मीठा दोनों जल बह रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद वो कहता है, हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं ये सीख रहा हूं, अब मुझे परमेश्वर ये शिक्षण दे रहा है रिसेंटली 2-3 महीने से, कि अब मैं लोगों के पीठ के पीछे भी उनका आदर करूं, और प्रभु मुझे बचाते भी। आप बिलीव कर सकते हैं, जो खुदा के जितना करीब
वो गॉसिप से उतना ही नफरत करेगा, और जो जितना खुदा से दूर, वो गॉसिप से उतना ही प्यार करेगा। आपको अच्छा लगेगा जब एक मंडली बैठेगी जिसमें हर एक की इज्जत उतारी जाएगी, व्यक्तिगत जिंदगियों की बातें होंगी, ये चली गई, ये आ गया, ये उड़ गया, ये ऐसा हो गया, इनके घरों में ये चल रहा है। कौन से लोग जो एंजॉय करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको इन सारी चीजों को सुनने में लुत्फ आता है, मजा आता है। यस, बरोबर है, ये बात तो मुझे जाननी थी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये उस जिंदगी का चिन्ह है जो जिंदगी चर्च में कंटिन्यू है, परंतु भीतर से खुदा से दूर है ना? जब परमेश्वर का कलाम कहता है, एलिया ने एलीशा को अपने पीछे आने के लिए कहा, लिसन टू मी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको बड़ी अनफेयर लगेंगी, लेकिन पॉल कहता है सारी बातें इसीलिए होने दी गई हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। मुझे बताइए, फिरौन को कठोर किसने किया? खुदा ने। आप ये नहीं कह सकते हो क्या वो तेरा बेटा नहीं है तो उसको क्यों कठोर कर रहा है? क्या वो तेरा बच्चा नहीं है तो उससे पाप करवा रहा है? कठोर मन तो पाप है। क्या कभी आपने परमेश्वर से कब क्वेश्चन किया है? क्या खुदा ने आपको कभी उत्तर दिया इस चीज का? प्रभु, आप उसके मन को कठोर कर रहे हो। एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइबल पे शक है, पर मैं जानना चाहता था उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दास को कहता है जा छुड़ा के ले आ, वहां पर वो जाता है तो खुदा उसी व्यक्ति को कहता है मत जाने देना। व्हाट इज रॉन्ग लॉर्ड? गलत क्या है? आप जानते हो, पॉल रोमन्स में इस बात का उत्तर लिखता है। वो कहता है, तिमुथियुस को भी कहता है, रोमन्स में भी कहता है, वो कहता है कुछ पात्र निरादर के लिए बने हैं। क्यों? मुझे बताइए, जिंदगी अगर खुशियां ही दे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे कि दिन है कैसे। लेकिन जब आप बैड डेज देखते हो और फिर गुड डेज देखते हो, इससे जिंदगी तोली जाती है। इसीलिए क्यों आज हम प्रभु में बड़े आनंदित हैं। अरे सर पे कोई गन भी रख देना, कहे यीशु को छोड़, हम उसे कहेंगे दबा दे, नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम पहले क्या थे और अब हमें उसमें क्या पाया है। हम यू विल नेवर अप्रिशिएट ब्रदर। आप कभी, अब अगर आपने अपने लाइफ में टफ टाइम नहीं देखा है ना, तो आप कभी अच्छे दिनों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप जाइए उन अनाथ बच्चों से पूछिए जिनके मां बाप नहीं होते, क्यों यीशु में आने के बाद वो उसके प्रेम में खो जाते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द हग एंड द किस ऑफ फादर एंड मदर। वो उन जानते ही नहीं। इसलिए आप देखिए, कुछ लोगों को आप थोड़ा प्यार करो, वो पूरे आपके हो जाते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। उसके बाद आप देखिए, आपका दूर जाना उन्हें पेन देता है कि यार जो भी चीजें यार मैं अपने लिए रखता हूं, यार सब चीजें चुरा ली जाती हैं मेरी। परमेश्वर क्यों फिरौन के मन को कठोर करता है? जस्ट फॉर वन थिंग, ताकि वो आपको समझा सके तुझ पर दया हुई है, तू बच गया है। कितनी बड़ी बात है ना। एक को इसलिए खड़ा किया गया ताकि अपना क्रोध दिखाए, और कुछ को इसलिए खड़ा किया गया ताकि दया दिखाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी दया देखी है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसके प्रेम को देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी अपार करुणा को देखा है। पर आप जानते हो, कुछ लोग सिर्फ क्रोध के लिए ठहराए गए। आप लोग कितने लोग धन्यवादी हैं। अच्छा सोचिए, अगर आप उस लिस्ट में होते तो, जिनको सिर्फ और सिर्फ मट्टी में दफनाने के लिए रखा गया था। कहता है ना, कुछ यहूदा कहता है ना, ये सिर्फ न्याय के दिन काटे जाने के लिए रखे गए। रीड इट, यहूदा में लिखी है ये बात, ये मात्र जलाने के लिए रखे गए। लेकिन आप सोचिए हम पर क्या करुणा हुई है। हमारे आज हम जिस समय में रह रहे हैं ना,
यीशु ने कहा बहुत लोग ये समय देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए। हम आशीषित हैं। अरे 2000 साल पहले रहते इज़राइल में, अगर आप इब्राहिम के वंशज में होते ना, शारीरिक तौर से मां बाप को बुरा कहना आपकी मृत्यु थी। पढ़ के देखिए, यदि मां बाप को कोई बुरा कहे तो वो मार डाला जाए। आज देखिए कितने गलतियां गुनाह करते हैं। कुछ लोग तो झगड़ा करके आए होंगे यहां पर मां बाप से, फिर भी जिंदा हो। आज समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर एलिया को कहता है एलीशा को बुला। और ये देखिए, अब एलिया आगे, एलीशा पीछे। अब इसको इसने ही बुलाया है, लेकिन जब इस बंदे ने इसका पीछा करना शुरू किया, इसे रोका गया। फिर तू कहां आ रहा है? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जा यहां से। फिर ये आगे बढ़ा, फिर बोलता है कहां आ रहा है? उसको बोलता है पिता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उसको बाप कहता था। बोलता है जा यहां से, मेरे पीछे मत आ। अरे एलिया, आप बीमार हो क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब आप पढ़ते हो आपको सवाल नहीं आते ये हो क्या रहा है? एक को कहता है प्रभु जा छुड़ा के ला, वहां पे हो जाता है तो उसको प्रभु ढंग में डालता है मत जाने देना। कठोर है ये लोग। कभी आपका ये सवाल आया कि परमेश्वर एलिया को कहता है जा इसे बुला, और फिर वो उसको बुलाता है। अब यही इसको बोलता है मता मता मता। लास्ट में वो आखिर उससे पूछ लेता है भाई क्या चाहिए आपको? बुलाहट दे तो दी मैंने आपको। तब वो उसे काम कहता है। ओ दिस इज अमेजिंग। काश हमें ये पाने की भूख हो, प्यास हो, हंगरनेस हो हमारे अंदर ये चीज की। तब फाइनली एलीशा एलिया को बताता है तुझे पता है मैं तेरे पीछे क्यों आ रहा हूं? मुझे तेरे साथ सेल्फी खिंचवानी है ना? प्लीज एक सेल्फी निकाल दो, मुझे मेरी फेसबुक की डीपी हमेशा के लिए बन जाएगी। मैं उसको डिजाइन करके लगा दूंगा। मैं इसलिए तेरे पीछे आ रहा हूं क्योंकि तू मेरी मदद करेगा। मैं इसलिए तेरे पीछे आ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। जानते हो वो क्या बोलता है? वो कहता है मुझे एक चीज चाहिए तुझसे। क्या चाहिए? मैंने तेरे जिंदगी पर एक अभिषेक देखा है और उस अभिषेक ने तुझे तेरी वासनाओं को पूरा करने से बचा के रखा है, और इसी कारण मैंने देखा है तो खुदा के करीब बना रहता। ये वहां पर पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप जाइए शब्दों के पीछे आत्मा ढूंढिए तो आपको पता चलेगा। कोई भी ऐसा ही व्यक्ति नहीं था जो मात्र उसे कह रहा था मुझे अभिषेक चाहिए। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, एलीशा एक्चुअली एलिया को यह कहता है सुन, मैंने तेरे जिंदगी के ऊपर एक अभिषेक देखा है। उस अभिषेक के कारण मैंने देखा है तू गुनाह में भी नहीं गिरता, तू परमेश्वर के करीब बना रहता है। मुझे इसका दुगना हिस्सा चाहिए। एंड यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया उसे एक बात कहता है। वो उसे कहता है तूने कठिन चीज मांगी, ये हार्ड है, फिर भी ये हो सकता है, ये हो जाएगा। तुझे एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम कर। क्या काम करना है एली? क्या काम करना है? सुन, तू तो जानता होगा मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या तुझे पता है? मैं बहुत जल्दी एक अग्निमय रथ में चढ़कर ऊपर चढ़ जाऊंगा। अगर तूने मुझे ऊपर जाते देख लिया, बोलिए ऊपर जाते हुए, कमान से ऊपर जाते हुए, तीसरी बार कहिए ऊपर जाते हुए। अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया, यह चीज तेरी हो जाएगी। यू नो द बाइबल सेज ऊपर जाते हुए। अब मुझे बताइए, जब एक मां बच्चा जनती है, छोटा सा बेबी जो मदर मिल्क पे डिपेंड होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो सोती है उसका आखिरी ख्याल क्या होता है? बच्चा सोया है कि नहीं?
जैसे वो उड़ जाती है, उसका पहला क्वेश्चन मन में जो सवाल होता है, थॉट होता है, वो क्या होता है? वो उठा है कि नहीं? आप मुझे बताइए, अगर एलीशा रात को सोता होगा, वो हर सुबह उठ के पहले पहले किसको ढूंढता होगा? मुझे तो लगता है कभी कभी 2:15-3 बजे रात को उसकी नींद खुलती होगी ना, वो उसके घर में खिड़की से देखता होगा। सुबह उठता होगा, पहली पहली चीज वो उसको देखता होगा। ये है सारा दिन, ऑल डे। कभी भी उठा लिया जाए, कभी भी। आप बिलीव कर सकते हैं, अभिषेक पाने से पहले उसकी नींदें खराब हुई थी। क्या खराब हुई थी? नींदें। वो हमारी तरह रात को 1 बजे सो के दोपहर में 1 बजे उठने वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी नींदें खराब हो गई थी, आप जानते हो। और जैसे एक दिन वो यरदन पे पहुंचे थे, यरदन पे, वही यरदन जो 2 भाग हुई थी, वही यरदन जहां पर कोरह के वंशज खड़े होके खुदा से कहते थे, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। वही यरदन जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, उसी यरदन, उसी जॉर्डन पे खड़े होके बाइबल बताती है एक अग्निमय रथ उतरता है। एलीशा भी वहीं खड़ा था, एलिया भी वहां खड़ा था। कलाम पाक कहता है वो उठा लिया गया और उसने ऊपर जाते हुए, आपको पता है एलीशा ने एलिया को लास्ट टाइम यहीं देखा, और जैसे उसने देखा उसके ऊपर की चद्दर उससे मिली और उसने उस चद्दर को लेके यरदन पे मारा और यरदन 2 भाग हो गई थी। आई वचन अब शुरू होगा। वर्ड विल स्टार्ट नाउ। ये वर्ड नहीं था, डोंट वरी, अब वर्ड स्टार्ट होगा। लिसन टू मी। जब एलिया एलीशा को कहता है ये चीज तब मिल सकती है जब तू मुझे देख ले ऊपर जाते समय। क्यों? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को आखिरी बार जानते हो कहां देखा था? जैतून पर्वत पे, और लिखा है वो वहां से उठा लिया गया। आपको पता है उसके उठाए जाने के बाद भी वो आसमान को टटोल रहे थे। तब अचानक जो स्वर्गदूत आए, जानते हो वो क्या बोलते हैं? ऊपर क्या देख रहे? यही यीशु जो उठा लिया गया दोबारा लौटेंगे। हैव यू नोटिस्ड? एलीशा और चेले सेम दिशा में थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया यह बात बहुत अच्छे से जानता था, अभिषेक तो उसको मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं इसको एक लेसन सिखा के जाता हूं, इसमें बने कैसे रहना है। यू नो, ऊपर देखने का मतलब क्या होता है? ऊपर देखने का अर्थ क्या होता है? ऊपर देखने का अर्थ होता है डिपेंडेंसी। ऑलवेज रिमेंबर, द मोर यू कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, द लेस यू प्रे। जितना आप स्वयं पे निर्भर होंगे उतना आप दुआ कम करेंगे, बट मोर यू डिपेंड ऑन गॉड, आप सबसे अधिक दुआ करेंगे। इसीलिए आपने देखा यीशु मसीह बार बार दुआओं में जाता था, बार बार। मैं फिर से कहना चाहता हूं, द मोर यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, द लेस यू प्रे। जितना आप स्वयं के सयानेपन, शाणेपन, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंसी, मैं सब जानता हूं। आप मुझे बताइए क्या ऐसे लोगों के पास आज कोई प्रेयर लाइफ है? उनके पास प्रेयर है, प्रेयर लाइफ नहीं है। जानते हो क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपने अपने आप को कुछ बातों में जब निपुण समझना शुरू करते हो, आप कभी उन चीजों के लिए दुआ नहीं करते।
मैंने कभी नहीं देखा कि जिस व्यक्ति को जिस काम में वो निपुण है वो उसके लिए दुआ करे। मूसा एक आर्किटेक्ट था। ओ गोशेन की सड़कें बनाई थी उसने, पिरामिड्स बनाए थे। परमेश्वर जानता था इस व्यक्ति को मिलाप वाला तंबू बनाना है और ऑलरेडी आर्किटेक्ट है। तब परमेश्वर से जंगल में ले गया, उसकी सारी कारीगरी जीरो कर दी। नहीं तो खुदा उसको कहता ना तंबू बना, तो उसके ऊपर 2-3 माले और बना देता। प्रभु को बोलता ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जानते हो परमेश्वर कई बार आपको धोखे क्यों दिलवाता है? कई बार आपको जिंदगियों में ऐसे लोगों से क्यों मिलवाता है जो आपके फायदे उठा उठाकर बाद में आपको काट के जाएं, ताकि आप स्वयं से खाली हो जाओ। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को देखा? एलिया ने उससे कहा हां ये तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे जाते हुए देखना। क्यों? याद रखना, ऊपर परमेश्वर है। ये चीज जब मिल जाएगी, अगर तूने ऊपर देखना बंद किया ये चली जाएगी। एलिया उसको कह रहा था ऑनर गॉड मोर देन अनॉइंटिंग। अपने जिंदगियों में अभिषेक से अधिक उसका आदर करना जिसने अभिषेक दिया है, वो ऊपर रहता है। आज देखिए, अभिषेक चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। उसकी तरफ बनना है ताकि लोग मुझे देखें, ओ ये तो यीशु की तरह है। यू आर सीकिंग ऑनर, नॉट जीसस। आई लव माई जीसस मोर देन अनॉइंटिंग। एलिया उससे समझाता है तुझे मिल जाएगी ये चीज बड़ी आसानी से, लेकिन तुझे ये चीज तब मिलेगी जब तू ये देखे कि मैं कहां जा रहा हूं। वही सोर्स है सब चीजों का। आज आप देखिए, अभिषेक चाहिए, प्रकाशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। खुदा की आशीषें लेते लेते हम सोर्स ही भूल गए कि कहां से आ। वो उससे बताता है जो चीज मैं तुझे देने वाला हूं वो तुझे मिल जाएगी, लेकिन याद रखना तुझे जानना है ये कहां से आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू लव जीसस मोर देन अनॉइंटिंग? ओ आई लव माई गॉड मोर देन हिज अनॉइंटिंग। मेरे लिए सबसे पहले उसके द्वारा दिया गया अभिषेक नहीं, वो व्यक्ति है जो मुझे देता है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन अपने जन्मदिन पे खुदा से कहा था, विल यू अनॉइंट मी लाइक यू अनॉइंट एलाइजा? प्रभु ने मुझे कहा तुझे अभिषेक चाहिए, मैं नहीं। ओह आई हियर फ्रॉम द लॉर्ड। मैंने खुदा से ये बात सुनी, मुझे अभिषेक चाहिए, तुझे मैं नहीं चाहिए। वो जानता था अगर मेरे ऊपर आया हुआ अभिषेक इसे मिल भी गया ना, अगर इसने ऊपर देखना बंद नहीं किया, ऊपर देखना निहारना छोड़ दिया, यही अभिषेक इसे मार देगा। डू यू नो, अनॉइंटिंग दूसरों को लाइफ देती है और अनॉइंटिंग आपको मार भी सकती है। किसी दिन सिखाऊंगा मैं, अब समय नहीं है। ओ प्रभु मुझे भर, आज मेरा प्रचार है। जिस दिन प्रचार नहीं होता उस दिन दुआ होती है ये। ओ प्रभु आज मैं विजिटिंग पे लिए जा रहा हूं, मुझे अपने लहू से कवर कर, मुझे भर अपनी आत्मा से। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाने के लिए अभिषेक चाहिए, खुदा उसके साथ चलने के लिए नहीं चाहिए। You love his gifts more than him? I don't want it. इसलिए यीशु ने अपने जीवन में बार बार कहा तुम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पौल कहता है जो ताकत वो मुझे देता है वो अवश्य है मैं घटूं वह बढ़े।
एलिशा, हे एलिशा, क्या चाहिए? आपका अभिषेक मिल जाएगा। तुझे काम करना है, तुझे देखना पड़ेगा मैं कहां जा रहा हूं, वहीं देखता रहना। मेरे दिए हुए अभिषेक को इतना आदर मत देना, पहले उससे आदर देना। ऑनर हिम, लव हिम, एडोर हिम, फॉलो हिम, एक्सॉल्ट हिम। और आप देखिए उसने वो लर्न किया। और जानते हो, इस व्यक्ति के मरने के बाद इसके हड्डियों में अभिषेक बना रहा। अ फर्स्ट पर्सन जिसने मरने के बाद किसी को जिलाया था। इसकी हड्डियों को टच करके लोग चंगे होते थे, जिंदा हो जाते थे। अ सेम थिंग यीशु मसीह उनको बता सकता था कल मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो चाहता था उसके लोग देखें मैं कहां जा रहा हूं। और अचानक लिखा है वो पृथ्वी छोड़ने लगा, वो उठा लिया गया और सब उसे देख रहे थे। वो चाहता था सब जाने हर चीज कहां से आती है। You know what is problem in our churches today? We love, we honor his things more than him. आज हम अपने जिंदगियों में परमेश्वर से अधिक उसकी दी हुई चीजों का पीछा कर रहे हैं। ओ मुझे मिनिस्ट्री मिली, ये मिली, वो मिली, ये मिली, वो मिली। सर आप ले लो। हमारे कलीसिया की एक बहन ने उस दिन जूम पे कहा, क्या वो तुम्हारा उत्तम भाग है? क्या वो तुम्हारा भाग है? तुम दाऊद की तरह कह सकते हो यहोवा मेरा भाग है। वाह, व्हाट अ वर्ड सिस्टर, टाइमली वर्ड। मैं सोच रहा था यार अभिषेक ऐसे कैसे मिलता है? हर नबी हाथ रख के छूट जाता है, ये ले जा सेवा कर। ये क्या है? ये अभिषेक को देने का कौन सा रास्ता है? ऊपर जाते देख लेना मुझे। एलिया उसे सिखा रहा था, जो मुझसे तू पा ले, अगर तू उसकी तरफ देखते हुए रहे वो तेरा रहेगा, अदरवाइज यू विल लूज इट। जो आज भी बहुत लोगों ने गवा दिया है, यहां भी बैठे हो, भर भर के खुदा ने यहां से लोगों को दिया, भर भर के यहां से गए। रोते रोते मैंने देखा है लोगों को यहां से घर जाते हुए। एक बार मैं यहां से गुजर रहा था, स्टेशन की तरफ जा रहा था, हमारे कलीसिया की बहन पैदल जा रही थी। मेरे को लगा हाँ वो हमारी बहन ही है, रोते रोते जा रही थी। लेकिन हफ्तों के बाद मैंने उनको देखा है, ठंडे मसीह। जानते हो क्यों? दे नेवर लर्न दिस थिंग। उसको देखते रहना, ताकते रहना, लगी रहेंगी। ओ हम तेरी ओर देखते रहेंगे, तेरे उपकारों को याद करते रहेंगे, तेरे प्रतिज्ञाओं को याद करते रहेंगे। तूने जो हमसे व्यवहार किए हैं ना, हमारे गुनाहों में तूने हमें नहीं छोड़ा है, हम उसे कभी नहीं बोलेंगे, हम उसे जागते रखेंगे, हम तेरी ओर देखते रहेंगे। तूने कहा था ना दूल्हा साथ में होता तो कोई उपवास नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं अब तू हमसे अलग है। तेरी उपस्थिति, जैसे तू 2000 साल पहले आया था, वही तेरी उपस्थिति को पाने के लिए हम भूखे और प्यासे रहेंगे। लॉर्ड, जब तक दूल्हा साथ है कोई उपवास नहीं करता। एक दिन दूल्हा अलग होगा, उनकी प्रेजेंस चली जाएगी, तब वापस उसी उपस्थिति को पाने के लिए ये उपवास करेंगे। यू नो फास्टिंग क्यों होती है? खुदा की हुजूरी पाने के लिए, सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं। अरे इधर से निकलेंगे, किसी का फोन आएगा, क्या रखने के बाद अपने आप को रिमाइंडर दोगे मैंने आज क्या सुना था? घर तक भी यहां से निकलते ना कुछ लोग गॉसिप करते करते जाएंगे, ओ सब करते करते जाएंगे। घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या सुन के आए? बहुत अच्छा वचन था। अच्छा, आपने कैरी किया क्या? उस 12 साल की स्त्री जो यीशु मसीह को चंगाई पाने से पहले, जानते हो वो क्या कह देती? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कैसे वो कैरी कर रही थी अपना फेथ, वो अपने फेथ को कैरी कर रही थी। यस, मैं जाऊंगी, मैं खुदावंत को टच करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी।
डिस्ट्रैक्शंस ने हमारी लाइफ को जीरो बना दिया है। He's teaching him a one lesson. उसे एक सबक सिखा रहा था, तुझे ये मिल जाएगा, लेकिन मैं तुझे बोलता हूं ये बना कैसे रहेगा, उसकी ओर निहारते रहना। जानते हो अभिषेक है क्या? जानना चाहते? तो पाप को ना कहने वाली ताकत है, वो गुनाह को ना कहने वाली ताकत है। एक बार वो आपको मिल गया ना, आप बैठ नहीं पाओगे वहां पर जहां पर बुराइयां होती है, वो आपको बैठने नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से मुक्के मार रहा है, यहां से उठ, आई एम अनकंफर्टेबल। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द होली गोस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जुबान को स्टीच कर दो, परमेश्वर की ओर निहारना सीखो। परमेश्वर की ओर निहारा ऐसे नहीं चाहता जैसे मैं निहार रहा हूं। आपके मन के अंदर एक आंखें हैं जिनके लिए पौल कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो जाएं। वो कहता है तुम्हारे मन की आंखें, ओ ये कुछ ही लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऊपर की तरफ देखते भी नहीं हो, लेकिन आपका विवेक जुड़ा रहता है उसकी उपस्थिति। यू नो कि वो यही है, यू नो हिज प्रेजेंस। आज से कुछ दिन पहले हमारी चर्च की एक बेटी है, जानते हो उसके साथ क्या हुआ है? वो दुआ कर रही थी, दुआ करने के बाद जब उसने अपने सर पे हाथ लगाया तो उसके इस हिस्से में ऑयल लगा हुआ था। उसने कहा भैया मैं ऑयल ही नहीं लगाती। जब उसने प्रभु से पूछा ये क्या है, जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? मैं आया था, मैंने लगाया 4 days ago, 4 दिन पहले की बात। मुझे कॉल आया, बोला भैया मेरे सर पे ऑयल लगा था, मैं ऑयल लगाती नहीं हूं। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने उससे कहा मैंने लगाई, मैं तेरे साथ हूं। प्लीज यहां से एक नया सिद्धांत मत बनाना कि मुझे भी ऑयल लगा। प्रभु हर एक के साथ अलग अलग है उसका। किसी के सामने आता है, किसी को ड्रीम देता है, किसी को विजन देता है, किसी को वर्ड देता है, किसी को प्रॉमिस देता है, किसी से कैसे बात करता है। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाए। परमेश्वर हर एक को अलग अलग कुछ दिनकरण के जैसे भी होते हैं जिनसे मिलने नहीं आता, जिनको वो बुलाता है, आ मेरी दरबार में बात करेंगे। वाओ, I know one senior man of God. He lives in Tamil Nadu. वो अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह से 13 बार आमने सामने मिल चुके। आप उनसे मिलोगे ना, आप उनसे हाथ मिलाओगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनसे मिलके आओगे ना, आपके अंदर एक ख्याल होगा ये ऐसा है, यीशु कैसा होगा। सूरज भाई आप उनसे मिले हैं 3 बार, 3 times I met him. एक बार तो तब जब वो हमारे टाउन में भी आए थे। मुझे आज भी याद है अंकल दिनकरन जब स्वर्ग गए थे तब पॉल उन्हें मिला। मुझे पता है कुछ लोग सोचते हैं ये बातें बचकानी है। बाइबल सेज आत्मा की बातें आत्मिक मनुष्य ही समझ सकता है, शारीरिक नहीं।
जिसको जो सोचना है सोचने दो। जब वो वहां पर गए, ही मेट विद पॉल। पॉल ने अंकल दिनकरन से एक बात पूछी थी, अंकल क्या आपको पता है जीसस के 12 डिसाइपल सबसे अलग क्यों थे? अंकल दिनकरन ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं नहीं जानता, आप ही बता दीजिए। तब उन्होंने कहा, उसके 12 चेले इसीलिए अलग थे क्योंकि उन सबों ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा था। याद रखिए, क्रूस पे हर एक ने देखा, पुनरुत्थान सिर्फ विश्वासियों के लोगों के लिए था। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। जो फले पिता उसे अलग करता है ताकि वो और फले। जब परमेश्वर देखता है ना, ये बंदा अभिषेक से ज्यादा मुझे देखता रहता है, ऐसों के ऊपर तो वो अपने आप को निस्वार कर देता है। अरे हम रहेंगे इसके साथ। इसीलिए पौल गलातियों को कहता है, जब समय प्रकट हुआ तब परमेश्वर ने मुझे अपनी मां के पेट से चुना और अपने पुत्र को मुझ में प्रकट किया। मुझ पे, इन मी, इन मी, इन मी। कोई भी चीज उससे ज्यादा ऑनरेबल नहीं है। राज्य, पराक्रम, महिमा उसने की है। He belongs। मैं से बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के, द मोर यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ द लेस यू प्रे। जितना स्वयं पे निर्भर रहोगे ना, अपने आप को स्मार्ट समझोगे, मैं कर सकता हूं, उतनी ही दुआएं कम होंगी। और जितना उसकी तरफ देखोगे, उस पे निर्भर रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे ताकत दे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप उस पे निर्भर होना शुरू हो जाएंगे।